जीने के साथ साथ जाना भी है, इतना यदि कोई व्यक्ति याद रखता है अपने जीवन में, डर डर के व्यवहार करता है संसार के, तो वह घर में रहकर भी जीवन का उद्धार और जीवन का कल्याण कर सकता है। मैं भी यही आपसे कहने जा रहा हूँ, यही आपसे निवेदन करने जा रहा हूँ कि आज आप और हम बीच में बैठ कर के एक वार्तालाप चल रहा है। ये बात अलग है कि इस एकल वार्तालाप में प्रश्न भी मेरे हैं, उत्तर भी मेरे हैं, लेकिन हो सकता है कि मेरी ये बातें आपके जीवन में बहुत काम आए। तो मैं यही कहता हूँ कि घर में रहकर सबसे निराला होने की बात यदि करें, घर में रहकर के सबसे अलग रहने की बात करें, घर में रह कर के अलग, घर से अलग नहीं, परिवार और बच्चों के बीच रह कर के यदि हम सन्यासी का जीवन जी सकते हैं, अनासक्ति का जीवन जी सकते हैं, हम अपने जीवन में इतना ही समझें कि हमें किसी में फंसना नहीं है, हमें किसी में पड़ना नहीं है, ममता को बढ़ाना नहीं है, मोह को बढ़ाना नहीं है, समता में जीने का प्रयास करना है। ये परिवार, ये गृहस्थी, ये संसार सब एक नाटक की तरह हैं, हम केवल दर्शक बनने का प्रयास करें। तो घर में हम दर्शक बनने का यदि प्रयास करते हैं, जिसे भगवान महावीर ज्ञाता दृष्टा के नाम से संबोधित करते हैं, यदि ज्ञाता दृष्टा और सरल शब्दों में कहूँ साक्षी भाव यदि हमारे जीवन में आता है, तो हम घर को तपोवन बना सकते हैं, हम अपने घर का उद्धार कर सकते हैं। मान्यवर, मैं ये बातें, वो अनछुई बातें भगवान महावीर की जो हम लोग अक्सर नहीं करते हैं, उन्हें करना चाहिए, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भगवान महावीर जयंती पर, भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर मैं महावीर की थोड़ी भी बातें आपसे ना करूं, तो शायद फिर हमारा महावीर जयंती, भगवान महावीर के वंश में जीना सार्थक नहीं हो पाएगा। मैं केवल आपसे बातें कर रहा हूं। एक प्रसंग और भगवान महावीर का बहुत अच्छा है। एक दिन भगवान महावीर से गौतम ने पूछा, गौतम गणधर ने पूछा कि भगवान, इतने वर्षों से तुम्हारे साथ हूँ, आपकी वाणी का अमृत पान कर रहा हूँ, आपकी हर बातों को मैं अनुसरण कर रहा हूँ, लेकिन भंते ये बताएं कि मुझे बोधि की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, मुझे आपके समान कैवल्य की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है, क्या वजह है कि रात दिन आपकी वाणी का पान करता हूँ और मुझे बोधि नहीं मिलती है। भगवान महावीर ने कहा कि गौतम, तुम्हें अभी बोधि नहीं हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी राग बैठा हुआ है। मेरे अंदर राग? मैं तो वीतराग के मार्ग में दीक्षित हो गया हूँ, मैं तो परम दिगंबर भेष को धारण कर लिया है, मैंने तो अपने तन के वस्त्र भी छोड़ दिए हैं, फिर मेरे अंदर राग? भगवान, बात समझ में नहीं आती है, आपके बोलने का आशय क्या है, कृपया मुझे इतना समझाएं। भगवान महावीर ने कहा कि गौतम, अभी तुम्हारे अंदर राग है और वह राग ही तुम्हें कैवल्य को उपलब्ध नहीं होने दे रहा है, वह राग ही तुम्हें बोधि को प्राप्त नहीं होने दे रहा है। इतना ध्यान रखो गौतम, जब तुम्हें मुझे पाना था तो तुमने संसार छोड़ दिया, अब तुमको अपने आप को पाना है तो तुम्हें मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। इतना बड़ा उद्घोष भगवान महावीर ने कहा। बाकी अभी तक तो यही सुना था कि हर देवी देवता यही कहते हैं कि सब संसार को छोड़ के मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें निर्वाण प्रदान करूँगा, मैं तुम्हें वैकुंठ या मोक्ष प्रदान करूँगा। लेकिन महावीर ने कितनी बड़ी स्वतंत्रता हमें दी कि नहीं, यदि महावीर को पाना है तो दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, और खुद को पाना है तो महावीर को भी छोड़ना पड़ेगा। यानी एक जगह तो कहा जाता है जैन दर्शन में, अरिहंत शरणम पवज्जामि, अरिहंत की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। एक जगह कहा जाता है कि अरिहंत ही लोक में उत्तम है, अरिहंत ही मंगल है, मैं उनकी शरण को प्राप्त होता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जैन दर्शन कहता है, महावीर की वाणी कहती है कि एक वक्त है, एक समय है जब तुम्हें मेरी शरण की ज़रूरत पड़ेगी, और एक वक्त वो भी आएगा जब तुम अशरण हो जाओगे, अशरण भावनाओं को भाओगे। तो कितना बड़ा चिंतन! शायद भगवान महावीर के बाद या पहले कोई इतना बड़ा स्वतंत्रता नहीं दे सका कि तुम भगवान बन सकते हो,
तुम मुझे छोड़ दो, तुम मेरी भक्ति छोड़ दो, तुम मेरी पूजा छोड़ दो, तुम सब कुछ मेरे से क्षणिक राग भी है उसका त्याग कर दो, तो तुम एक दिन अपने आप को उपलब्ध हो जाओगे। सच कहता हूँ, अपने को पाने के लिए तो पर को छोड़ना ही पड़ता है। और एक स्थिति वह आती है कि पर माने एक शरीर भी हमारा पर है, शरीर से उत्पन्न रिश्ते भी हमारे पर हुआ करते हैं। ये धन दौलत मकान ज़मीन जायदाद ये भी हमारे लिए पर है। लेकिन शुरुआत में देवशास्त्र गुरु हमारे अपने होते हैं, लेकिन एक वक्त वह आता है जब देव भी छूटते हैं, गुरु भी छूटते हैं, शास्त्र भी छूट जाते हैं। और वह स्थिति जब आती है, शुद्धात्मा की स्थिति, शुद्धोपयोग की स्थिति आती है, उस समय हमें सारे अवलंबनों को छोड़ना पड़ता है। मैं ही मेरा भगवान हूँ, मैं ही मेरा परमात्मा हूँ, मुझ में मुझे ही खुद को खोजना है। लेकिन एक बात याद रखना, जो बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये बात निचली अवस्था में आपके बिल्कुल काम नहीं आएगी। पहले तो महावीर की उंगली थामना ही पड़ेगी। एक बच्चा भी जब चलना सीखता है तो पहले उसे अपने माता पिता की उंगली पकड़ के चलना पड़ता है। माता पिता उसे चलना सिखाते हैं, एक छोटी सी गाड़ी से धक्का दे करके वह चलना सीखता है। लेकिन एक वक्त वह आता है कि जब बच्चा चलना सीख जाता है, फिर उसे सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर उसे माँ की उंगली पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर उसे पिता का हाथ थामने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बच्चा स्वयं से चलने लगा है। ऐसा ही मार्ग गौतम को भगवान महावीर ने दिया कि शुरुआत में तो देवशास्त्र गुरु ही शरण है, शुरुआत में तो धर्म ही शरण है, लेकिन एक वक्त जब आएगा जब आप चलना सीख जाएंगे, जब आप दौड़ना सीख जाएंगे, जब आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जब आप अपनी ही अनुभूति में खोने लगेंगे, जब आत्मानुभूति में आप डूबने लगेंगे, फिर वहाँ मैं और मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं हुआ करता है। लेकिन निचली अवस्था में यदि मैं शब्द आता है तो वह अहंकार का कारण बन जाता है। लेकिन जब हम उस अवस्था में पहुँच जाएं जहाँ शरीर तो छोड़ो, देवशास्त्र गुरु से भी हमारा राग ना रहे, तो वह अवस्था होती है वीतराग अवस्था। तो गौतम से इतना ही महावीर ने कहा कि अभी तुम्हारा मेरे प्रति बहुत राग है, जिस दिन ये राग छूटेगा उस दिन तुम अपने आप को उपलब्ध हो जाओगे, अपने परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। और आप जानते हैं कि जिस दिन भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई, उस समय गौतम उनके पास नहीं थे। गौतम तो गुणावा में थे, और जैसे ही उनसे दूर होते हैं और भगवान महावीर को जैसे ही निर्वाण होता है, संध्या के समय गौतम को केवल्य की प्राप्ति हो जाया करती है। तो सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है। छोड़ने की बात तो छोड़ो, भगवान कहते कि हमारा है क्या जो हम छोड़ें, हमने जो जोड़ा है व्यर्थ का जोड़ा है उसे छोड़ दें, तो अपने आप को हम स्वयं उपलब्ध हो जाएंगे। और गौतम को यह बात समझ में आ गई, आपको और हमें भी समझ में आ जाए तो जीवन सार्थकता को प्राप्त होगा। मान्यवर, मैंने सुना है, पढ़ा है, जाना है, समझा है कि राजा श्रेणिक महावीर के परम भक्त थे, कट्टर भक्त थे। पहले भले महावीर के विरोधी रहे, लेकिन बाद में उन्होंने महावीर को स्वीकार किया। उनकी सत्यता को जानकर, उनकी प्रामाणिकता को जानकर, उनके दर्शन को जानकर, उनके निष्प्रहता को जानकर श्रेणिक महावीर के भक्त बन गए। ऐसे भक्त बन गए कि उनकी समोसरण की सभा में मुख्य श्रोता के रूप में किसी को याद किया जाता तो राजा श्रेणिक को याद किया जाता। जो कभी अंधकार में थे, श्रेणिक प्रकाश की ओर आ गए। जो कभी मृत्यु की तरफ थे, वो अमृत की ओर आ गए। जो कभी संसार की तरफ थे, वह सत्य की तरफ आ गए। ऐसे श्रेणिक ने भगवान महावीर से पूछा कि भगवान, मैं आपके दर्शन किए बिना, आपकी वाणी सुने बिना जल की एक बूंद भी अपने मुंह में नहीं डालता हूँ, पर आपके बिना मैं रह भी नहीं सकता हूँ, जी भी नहीं सकता हूँ। पर मैं मृत्यु के बाद कहाँ जाऊँगा भगवान? आपको निर्वाण होगा, मेरा क्या होगा भगवान? भगवान ने कहा कि श्रेणिक, हे राजन, तो मृत्यु के बाद नरक जाओगे। मैं नरक जाऊंगा?
राजा श्रेणिक ने कहा कि मुझे नरक होगा? भगवान, आपकी भी बड़ी बदनामी होगी, मेरी भी बड़ी बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि महावीर का भक्त नरक गया। आपके भक्त नरक कैसे जा सकते हैं? आपके प्रति श्रद्धा रखने वाला अधोगति का पात्र कैसे बन सकता है? आपके प्रति जीवन समर्पित करने वाला नरक कैसे जा सकता है? भगवान महावीर ने कहा कि नरेश, झूठ मत बोलो, तुम शायद भूल चुके हो, तुम्हें याद नहीं है। एक ध्यान मग्न मुनि के गले में तुमने मरा हुआ सांप डाला था। श्रेणिक ने जैसे ही सुना, श्रेणिक घबरा गया कि हाँ भगवान, यह भूल तो मैंने मुझसे हुई थी, मैंने पाप किया था। हे प्रभु, क्या उन पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता है? महावीर ने कहा कि हे श्रेणिक, कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं हुआ करता है, और ऐसा पाप तुमने किया था। तुम कितना ही मेरा सत्संग कर लो, कितने ही मेरे धर्म सभा में आकर बैठ जाओ, कितने ही मेरी जय जयकार लगा दो, कितना ही श्रेणिक तुम सम्यक्त को प्राप्त कर लो, एक बात याद रखना, यदि तुमने एक ध्यान मग्न मुनि का अपमान किया है तो मेरी ज्ञान गंगा में डूबकर भी उस अपमान के पाप से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। हे प्रभु, मेरे उद्धार का रास्ता क्या होगा? उद्धार का रास्ता तो इतना ही है कि जो कृत्य किया है तुमने, उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। और जिस दिन इस पाप कर्म से तुम मुक्त हो जाओगे, श्रेणिक, तुमने इतना पुण्य किया है, इतना पुण्य किया है, इतना अपने जीवन में सत्कर्म कर लिए हैं, इतना अपने जीवन में अपनी आत्मा के से पापों का प्रक्षालन कर लिया है कि जब तुम संत अपमान के दंड से मुक्त हो जाओगे, एक दिन तुम मेरी तरह तीर्थंकर बनकर के इस धरती पर आओगे। कर्मों की विचित्र लीला है साथियों। हम सोचें कि भगवान की पूजा करने से, पाठ करने से, माला जपने से हम अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, जितने समय हम पूजा पाठ माला जप रहे हैं उतने समय तो पाप कर्म हमारे पास नहीं होंगे, लेकिन हमने जो पाप कर्म कर रखे हैं मंदिर की बाहर की दुनिया से, संतों से दूर जाकर, शास्त्र की सभा से निकलने के बाद जो पाप हम परिवार में करते हैं, जो पाप हम समाज में करते हैं, जो पाप हम अपने रिश्तेदारों के बीच करते हैं, उनका दंड तो भुगतना ही होता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल साल 2 साल बाद मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल अंत समय में मिला करता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल अगले जन्म में भी प्राप्त हुआ करता है। जैसा जिसका कर्म होता है, छोटे कर्म होते हैं, हल्के कर्म होते हैं तो उनका फल तुरंत मिल जाता है। जैसे किसी ने किसी को गाली दी, बदले में उसको गाली मिल जाती है। किसी का अपमान किया, बदले में उसका अपमान हो जाया करता है। कुछ कर्म ऐसे जो साल भर बाद फल देते हैं। एक बच्चा बहुत पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, उसका फल उसे 1 साल बाद परीक्षा देने के बाद रिजल्ट में फल मिला करता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो 100 साल में फल देते हैं। कुछ हम ऐसे कर्म कर लेते हैं कि बुढ़ापे में उनका फल मिलता है, वह बच्चों के रूप में मिलता है, वह बहू के रूप में मिलता है, नाती पोते के रूप में मिलता है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल अगले जन्म नहीं, जन्म जन्म में प्राप्त हुआ करता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आदमी किसी से डरे या ना डरे, भगवान से भी ना डरे तो चलेगा, गुरु से ना डरे तो भी चलेगा, माता पिता से ना डरे तो भी चलेगा, लेकिन मेरे महावीर कहते हैं कि दुनिया में किसी से डरो या ना डरो कोई बात नहीं, लेकिन हर आदमी को अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि कर्म ऐसी चीज़ है जो भगवान को भी नहीं छोड़ा करते हैं। कर्म ऐसे हैं जैसे भगवान भी माफ़ नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान ने भी जब कर्म भोगा तो फिर हम तो साधारण जन हैं। ऋषभदेव ने अपने कर्मों का फल भोगा, पारसनाथ ने अपने कर्मों का फल भोगा, महावीर स्वयं अपने कर्मों का फल भोगे, इन पर उपसर्ग हुए, नाना प्रकार के कष्ट इनको प्राप्त हुए। एक बात याद रखना, आप घर परिवार के बीच रहते हैं, कोई आपके विरोध में है तो ये मत समझना कि वो हमारे विरोध में है, वो आदमी अच्छा नहीं है। महावीर कह रहे नहीं, तेरा कर्म अच्छा नहीं है, तेरा समय अच्छा नहीं है। आदमी तो एक बहाना होता है, बच्चे तो एक बहाने होते हैं, बेटी बहू तो एक बहाना होता है। आदमी को अपना कर्म स्वयं भोगना पड़ता है।
निमित्त कोई भी बन जाए, लेकिन कर्म फल तो भोगना पड़ता है। तो हे श्रेणिक, तूने संत अपमान का वो पाप किया है कि तुझे नरक जाना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे सत्संग से वो धर्म किया है, निकल कर तू भगवान बनेगा। ऐसा महावीर ने राजा श्रेणिक के साथ वार्तालाप में बताया।